आज हम करने वाले हैं ऑफ स्टडी जो लिखी गई है फ्रांस बैकन के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टडी के ऊपर हमें बताया गया है कि हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, और हर एक वीडियो की तरह लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो पेपर से पहले ज़रूर उसे पढ़ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक फेमस पोएम के बारे में, ऑफ स्टडीज, जो लिखी गई है फ्रांसिस बैकन के द्वारा। स्टार्टिंग में ही जो ऑथर हैं वो हमसे इस ऐसे में सवाल करते हैं। वो सवाल है, स्टडी हम क्यों करते हैं। जवाब में वो लिखते हैं, स्टडी हम 3 कारणों से करते हैं। पहला, डिलाइट के लिए यानी मज़े के लिए। दूसरा, ऑर्नामेंट यानी दिखावे के लिए। और तीसरा, एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। पहला, डिलाइट यानी मज़े के लिए, यानी कि ये मज़ा उन्हें अकेले में बुक पढ़ने के लिए मिलता है। आप कोई नोवेल ले लेते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, वो आप पढ़ते हो क्यों, आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छी लगती है। दूसरा, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है दिखावा, मतलब अपनी स्पीचेस में, भाषणों में जो लोग हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, भाषणों को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बुक से कोटेशन और वर्ड को अपनी स्पीचेस में इंक्लूड करते हैं ताकि वो ज़्यादा और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। तीसरा, एबिलिटी, यानी बुक्स पढ़ने से इंसान की प्रैक्टिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये 3 कारण हैं जिनसे ऑथर हमें ये बताना चाहता है कि कोई भी इंसान इन 3 कारणों से ही पढ़ता है। अब आगे ऑथर पढ़ने के पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट को बताते हैं। वो पढ़ा लिखा है तो हम ये सोचेंगे उसकी मानसिकता बहुत अच्छी होगी, वो सोच समझ के डिसीजन ले सकता है और अपने फैसले बहुत बेहतरीन ढंग से ले सकता है। तो ये तो है एक पॉजिटिव वे बुक्स पढ़ने के। अब ऑथर हमें नेगेटिव वे भी बताते हैं बुक्स पढ़ने के। वो कहते हैं, पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कितने लेजी हैं। रियल लाइफ को हम किताबों की जजमेंट से क्लैरिफाई नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं, ना तो हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और ना ही ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि ये दोनों संतुलन में होने चाहिए। जितना हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना ही हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। एक तरफ बुक्स हमें नॉलेज देती हैं, हमारी कमियों को पूरा करती हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें उस बुक की नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। अब ऑथर हमें बताते हैं कि स्टडी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमें स्टडी दिखावे के लिए और किसी को गलत साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दिखावा मीन्स अपने भाषाओं में, अपने भाषण में बड़े बड़े कोटेशंस इंग्लिश के या वर्ड्स भारी भारी उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करें, तो वो बात कह रहे हैं यहाँ पर। किसी को जज करने के लिए या पूरी संसार को किताबों के नजरिए से देखने के लिए भी हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब आगे जो ऑथर है वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कुछ बुक्स केवल टेस्ट के लिए पढ़ी जाती हैं। इट मीन्स टेस्ट मतलब कि हमें उनकी हेडलाइंस, एग्जाम्पल्स को पढ़ना चाहिए सिर्फ। दूसरी टाइप की बुक्स होती हैं जिन्हें हमें स्वेलो कर लेना चाहिए, जल्दी निगल लेना चाहिए। मीन्स कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, केयरफुल पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें चबा चबा कर, डाइजेस्ट जब तक ना हो जाए तब तक उन्हें पढ़नी चाहिए। यानी कि हम उनकी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें और उन शब्दों को अपने करैक्टर में इंक्लूड कर लें, तब तक वो चीजें हम पढ़ते रहें। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, जैसे एक पार्ट पढ़ लिया फिर दूसरा, पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पूरी अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दूसरे से पढ़ाना चाहिए। उन्हें मतलब कहने का ये है कि हमें केवल उन्हें सुनना चाहिए। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ऑथर, तो इसे भी ध्यान से सुनेंगे हम। रीडिंग आदमी को डेवलप करती है, उसे फुल मैन बनाती है। कन्वर्सेशन आदमी को क्वाइट और अलर्ट बनाती है और राइटिंग आदमी को परफेक्ट करती है।
और उसे चीजों को याद करने के लिए मदद करती है। तो इसलिए लेखक आगे कहते हैं कि अगर कोई आदमी लिखने में अच्छा नहीं है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा शार्प हो, क्योंकि उसको लिखना पसंद नहीं है, नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि वो उन सब चीज़ों को एक बार याद कर ले, ताकि उसे उन नोट्स की ज़रूरत ना हो। मतलब कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई आदमी अच्छे से नहीं लिख सकता या उसको नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते तो उसकी मेमोरी पावर शार्प होनी चाहिए। जो दूसरे वो जो ज्यादा बात नहीं करते, लोगों से ज्यादा मिलते नहीं, बोलते नहीं, ऐसे लोगों को कम बोलना चाहिए, कम ही बोले, पर जब वो बोले तो उनका इम्पैक्ट सारे ग्रुप में पड़े। तीसरा, जो ज्यादा पढ़ते नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा चालाक होने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा बिहेव करना आना चाहिए कि उन्हें सब पता है। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं ऑथर। हिस्ट्री पढ़ने से आदमी समझदार बनता है, पोइट पढ़ने से आदमी चालाक बनता है, मैथ पढ़ने से आदमी का फोकस बढ़ता है, नेचुरल फिलोसफी पढ़ने से इंसान लॉजिक करना और आर्ग्यूमेंट करना सीखता है, और जैसा आदमी पढ़ता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कोई डिफॉल्ट है तो हम उसे एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करते हैं। वैसे ही स्टडी, जो हमारे ब्रेन में अगर कोई कमी है तो हम उसे उस स्टडी के मेथड से क्योर कर सकते हैं। जैसे वॉक करने से हमारा जो पेट है वो ठीक रहता है, राइडिंग करने से हमारा दिमाग ठीक रहता है, तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी है तो हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स हमें फोकस करना और प्रेजेंस ऑफ माइंड करना सिखाता है। और अगर कोई इंसान चीजों में फर्क नहीं कर पाता तो उसे फिलोसफी पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिलोसफी लोगों को, इंसान को फर्क करना सिखाती है चीजों में। और अगर किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में दिक्कत आती है तो उसे लॉयर की केसेस पढ़ने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि जब जो लॉयर होता है उसका काम ही ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, आसानी से जाना। वो तर्क बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज अगर वो देखता है, पढ़ता है, तो उसकी ये चीज सुधर जाएगी। बस लास्ट में ये कहता है पोइट, जैसे दिमाग की जिस तरह से बीमारी होती है, हमें उसी तरह का उसे इलाज देना है। तो इन सब बातों से जो पोइट है वो आपके अंदर एक क्वालिटी लाना चाहते हैं कि आप पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई की तरह ना देखें, उसको एक अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने का एक तरीका देखें। और वो सीख देते हैं हमें कि ना तो हमें ज्यादा पढ़ना होगा और ना ही ज्यादा हम एक्सपीरियंस गेन करें। ये दोनों चीजें बैलेंस में कही है। आई होप आप सभी को ये ऐसे समझ में आया होगा। अगर आपको ये ऐसे समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।